हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम नहीं होना बीमार का जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर कुछ बाकी रह गया है, जो कुछ तो हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, सोच विचार के लिए कंप्लीट कर लिया। अब क्या है ये अनुमान और कल्पना, ये जो अनुमान और कल्पना का जो पार्ट है ना, इसको हम इस वीडियो सेशन में सारे कंप्लीट करेंगे। तो आइए करते हैं। के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बच्चा सच बता देता तो नाना नानी जी उसे डांटते नहीं, बल्कि समझाते और उसकी देखभाल करते। कहानी में प्यार और समझदारी का माहौल बनता। ठीक है। कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? तो उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। मैं खेल खेल में ये बातों बातों में बच्चे से सवाल पूछता, जिससे वह खुद सारा सच बता देता। फिर मैं उससे प्यार से बात करता और समझाता कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं ऊब से बचने के लिए किताबें पढ़ता, ड्राइंग करता, ठीक है, खिड़की से बाहर का नजारा देखता, कल्पनाएं करता और कुछ छोटा सा खेल खेलता। ठीक है। घ में है क्या? कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए, अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन वह जब स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। अगर वह स्कूल जाता तो दोस्तों से मिलता, आधी छुट्टी में मजे करता और सजा मिलने पर भी उतना बुरा न लगता। अगले दिन वह सच्चाई बताकर होमवर्क पूरा करता और मन लगाकर पढ़ाई करता। ठीक है। तो अंक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अंक नंबर का क्वेश्चन? देखते हैं। कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या क्या करते? मैं बच्चे को कुछ हल्का फुल्का खाने को देता, उसे दवाई देने के साथ साथ उसका हल्का हाल पूछता और उसके साथ समय बिताता। तो ये चीज तो सही है कि इतना करना ही चाहिए, है ना। तो थोड़ा हल्का फुल्का खाने को देना भी चाहिए था और दवाई भी पूछना चाहिए था और हाल समाचार भी पूछना चाहिए था। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। अब बीमार जो है ना, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी हमारी आ जाती है, तो उस समय में हमें उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें उससे जुड़ी होती हैं, आपको वो लिखना है। तो देखो, बीमार होने से क्या होता है? रजाई की जरूरत होती है, रजाई की जरूरत होती है, थर्मामीटर की जरूरत होती है, दवाई की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है, अस्पताल की जरूरत होती है, पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। और जो आपको ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, यहाँ पे क्या है? ये काढ़े की जरूरत होती है ना। चलो आगे चलते हैं। आज की पहेली। कहानी में आपने खाने पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने खाने पीने की वस्तुओं या व्यंजनों से जुड़ी हुई कुछ पहेलियां लाए हैं। इन्हें बुझिए और उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है? पहला जो पहेली है क्या है? रोटी जैसा होता है ये, आलू से भरा भरा, घी तेल साथी है इसके, दही चटनी से हरा भरा। तो ये क्या है? आलू का पराठा। ठीक है। दाल चावल का मेल है, दाल चावल का मेल है यह तो, भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ। गोल तिकोने इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन होता है यह, बोलो बोलो नाम बताओ। तो आप ऐसा कौन सा डिश है जिसमें सांभर और चटनी दोनों होता है? तो बहुत ही इजी है पहचानना। इस जो पहेली है क्या है? डोसा। ठीक है।
नाश्ते का यह बड़ा है खास, नाश्ते का यह बड़ा है खास, महाराष्ट्र में है इसका वास। मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर। चटपटी चटनी लगी किसे, बुझो तो बुझो नाम तो खाएं इसे। तो ये क्या हो सकता है? बड़ा पाव। ठीक है। बेसन से बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल। खाने में नर्म, पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ढोकला। ठीक है। गोल गोल पानी से भर के, चटनी सोंठ संग इसे खाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, गली मोहल्लों में भी पाओ। खट्टी मीठी तीखी हाय, खाना तो इसे हर कोई चाहे। क्या होगा ये? गोलगप्पे। और या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? पानी पूरी। हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ। आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला। ये क्या हो जाएगा? मक्के की रोटी। आग में पकती हूँ, सोंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा, बन जाए फिर बात। गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। तो ये चूरमा कहाँ यूज होता है? देखो, ध्यान लगाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दाल बाटी चूरमा, जिसमें कि चूरमा जो है दाल बाटी के संग परोसा जाता है। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। ये क्या हो जाएगा? रसगुल्ला। ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर का जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।